विज्ञान कक्षा 9। अब हमारा बिंदु है यौगिकों के अणु। जब हमने यौगिक की परिभाषा पढ़ी थी उसमें पढ़ा था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। अब यौगिक का भी एक अणु बन रहा है जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़ रहे हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं या यौगिक का अणु बनाते हैं। विभिन्न यौगिकों के अणु हैं, जैसे जल एक यौगिक का अणु है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है। अमोनिया एक अणु का यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। तो दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़ेंगे तो ये यौगिक के अणु का निर्माण करेंगे। जैसे हम कुछ उदाहरण दें, यौगिक संयुक्त तत्व उनमें क्या क्या मिलेगा। संयुक्त तत्व और उनके द्रव्यमान का अनुपात। यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके द्रव्यमान का अनुपात होता है 1:8, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब जल बनता है तो जल का अणुसूत्र होता है H2O। हाइड्रोजन H2, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन का 1। जब 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी तो उसका संयुक्त द्रव्यमान होगा 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। अब इनका अनुपात होगा तो पहले हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 2 और अनुपात 16। अगर इन्हें सरल अनुपात में बदला जाएगा तो 2 और 16, जिन्हें सरल संख्याओं में काटा जा सकता है, 2 में भी 2 का भाग जाएगा, 16 में भी 2 का भाग जाएगा। 2 में 2 का भाग 1 बार और 16 में 2 का भाग 8 बार। इसीलिए इसका द्रव्यमान अनुपात 1:8 लिया गया है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जैसे इसकी व्यवस्था के बारे में हम समझें। इसकी व्यवस्था में अमोनिया बनता है NH3। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, परंतु हाइड्रोजन 3 होने के कारण ये 3 से गुणा होगा। नाइट्रोजन के लिए 14 और अनुपात के सापेक्ष देखें तो 3 एकम 3, न तो 3 किसी से कटने वाला और न
14 किसी से कटने वाला, 14 और 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इनका अनुपात होगा 14:3। अगला देखा जाए तो जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl। इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, संगठकों में सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का 35.5। इन्हें अगर सरल अनुपात में बदला जाएगा तो इन्हें 23:35 कहा जा सकता है, या फिर इस दशमलव वाले नंबर को एक पूर्ण संख्या माना जाए तो दोनों का 2 से गुणा करने पर ये 71 और ये 46। दोनों तरीके से लिखा जा सकता है इसे 23:35 या फिर 46:71। यदि एक पूर्ण संख्या के रूप में लिखा जाए तो ये 46:71 होगा, और यदि दशमलव के रूप में लिखा जाए तो 23:35.5 होगा। अगला हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16। 2 ऑक्सीजन होने की स्थिति में 16 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 12:16 दूनी के 32। इन्हें एक सरल अनुपात में बदलना हो तो 12 और 32 में 2 का भाग जाता है, ये 6 बार कटेगा और ये कटता है 16 बार। फिर से इनमें 2 का भाग चले जाता है, 6 में 3 बार और इसमें 8 बार। तो ये 3:8 के सापेक्ष हो सकता है। इसके लिए लिखते हैं 3:8। और भी कोई एग्जांपल लिया जाए, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया जाए। एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम और क्लोरीन जुड़ते हैं, जिसमें क्लोरीन की संख्या 3 होती है। क्लोरीन की संख्या होती है 3। एल्यूमिनियम का परमाणु भार 27 और क्लोरीन का 35.5। एल्यूमिनियम का 27 और क्लोरीन का 35.5। क्लोरीन 3 होने की वजह से इसे 3 से गुणा करना पड़े, तो ये होगा 27:106.5। इसमें एल्यूमिनियम और क्लोरीन 27:106.5। और भी कुछ हमारे पास एग्जाम्पल होंगे, आप में से कुछ बता सकते हो तो उन्हीं का भी हम सत्यापन कर सकते हैं। इस प्रकार हम यौगिकों के अणुओं का निर्धारण कर सकते हैं। अगला बिंदु है हमारा आयन। आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं।
आवेशित कणों को ही आयन कहते हैं। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन। आयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक आयन और नंबर 2 ऋणात्मक आयन। ऋणात्मक आयन, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। धनात्मक आयन को कैटायन कहा जाता है, CATION, और ऋणात्मक आयन को एनाइन, ANION। कैटायन धनायन और एनाइन ऋणात्मक आयन या ऋणायन। धन आवेशित कण धनायन कैटायन CATION तथा ऋणावेशित कण ऋणायन, जिसे एनायन कहा जाता है, कहलाते हैं। जैसे इसके लिए उदाहरण ले, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होगा NaCl। यदि इसका विघटन किया जाए तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में पाया जाता है। यहां Na कहलाएगा धनायन और ये Cl ऋणायन। जिनकी संयोजकता ऋणात्मक होती है अधिकांशतः वो ऋणायन होते हैं, और जिनकी संयोजकता धनात्मक होती है वे धनायन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं धनायन बनाते हैं, और जिनको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वे ऋणायन बनाते हैं। अगला है उदाहरण लगाते हैं हम बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन परमाणु के जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान होता है, परमाणु के जिस समूह पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उपरोक्त उदाहरण में सोडियम क्लोराइड वाले जो एग्जाम्पल लिया हमने, उसमें सोडियम के ऊपर नेट धनायन है और क्लोरीन के ऊपर नेट ऋणायन है। यही नेट आवेश कहलाता है जो उनके ऊपर विद्यमान है। जिस पर धनात्मक है वो धनायन और जिस पर ऋणात्मक है वो
ऋण आयन कहलाता है। दोनों मिलकर जब संयुक्त हो जाते हैं तो वही उसका बहु परमाणु कहलाता है और उसमें विद्यमान आयन उसके बहु परमाणु आयन कहलाते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिक। जैसा इसके नाम से विदित है आयनिक यौगिक, अर्थात ये यौगिक आयनों से मिलकर बने होते हैं या फिर वे यौगिक जो आयनों की सहायता से बनते हैं आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनों ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं धनायन एवं ऋणायन। से मिलकर बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनों से मिलकर बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, जो कि NaCl, H2O या जिसे जल कहेंगे H2O, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO से प्रदर्शित करते हैं। अब मैं यहां इन्हीं में से डिफरेंट करके बता दूं, आयनिक यौगिक और उसके संघटक आयन, उसमें कौन कौन से आयन है आयनिक यौगिक। जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका अणुसूत्र ऊपर लिखा जा चुका है NaCl। इसमें संघटक आयन होते हैं Na+ और Cl नेगेटिव। सोडियम क्लोराइड के लिए अलावा लिखा हमने जल होता है H2O, हाइड्रोजन 2 ये प्लस में और ऑक्सीजन माइनस में 2, क्योंकि 1+1 हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन के साथ 2+2 माइनस के साथ आसानी से संयोजित हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में Ca+2 और ऑक्सीजन O2 माइनस। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम +2 और ऑक्सीजन -2। एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखे हम, हाइड्रोक्लोरिक
क्लोरिक अम्ल, HCl होता है तो इसमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अर्थात ये सभी यौगिक आयनों से मिलकर बना है, जिनमें धनायन भी है और ऋणायन भी है। धनायन और ऋणायन मिलकर जिन यौगिकों का निर्माण करते हैं वे यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं।